हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कहा जाता है कि मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल हो तो क्या होगा। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? फ्री फॉल ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने आपको बताया कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल होगा तो क्या होगा। तो उस पर टू फोर्सेस वर्क करेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्री फॉल ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए आपसे कहा गया लेट ए चार्ज Q falls in a uniform electric field. There are two forces acting on charge, and if these force are equal in magnitude and in opposite डायरेक्शन। एक चार्ज पार्टिकल फॉल होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। If these two forces are equal in magnitude but in opposite direction, तो charge becomes suspended in air or medium। तो अगर दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो जो चार्ज पार्टिकल ऊपर से गिर रहा था वो मीडियम में आकर के सस्पेंड हो जाएगा, लटक जाएगा। तो हम बोलेंगे इफ दिस, अगर ऐसा है फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट है, दिस इज द बैलेंस कंडीशन एक्चुअली। तो एट द बैलेंस ऑफ फोर्सेस, जब दोनों ही फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, हम उसको बोल सकते हैं वेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q इंटू ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m इंटू जी, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज एंड g इज द ग्रेविटी, वेयर m is mass of charge particle and g is gravity। So this is the balance condition। If the separation distance, तो डायग्राम कैसा बनेगा, पहले डायग्राम देख लेते हैं। What kind of diagram here? अगर आपने यहाँ तक बना लिया हो तो ऊपर से मैं रफ करना चाहूँगा। Let it is clean now। So we have to see here, just suppose that this is the electric field created, positive 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 negative negative negative। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव
से नेगेटिव की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कौन सा हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा फ्री फॉल के केस में एनवायरनमेंट में? तो हियर द चार्ज इज नेगेटिव। इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F is equal to Q into E अपवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन दिस केस सपोज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज V and the separation distance is D। हम क्या बोलेंगे, if the separation between the plates is D and V is the potential difference between plates, then तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E is equal to V upon D। क्या मिलेगा, E is equal to V upon D। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमको यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, E की जगह V upon D is equal to M into G। It is the another equation, equation number 3। So with the help of this we can identify, suppose in this case, if in a question asked to us the how much charge on the particle or drop, we can find this by this formula. If the question asks what is the potential difference between these plates, so we can use this formula। तो क्या अप्रोच हमारी होगी इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी है, तो हम सभी जानते हैं सपोर्ट कराना है वाटर ड्रॉप को जो एयर में फ्रीली क्या रहे, सस्पेंडेड रहे। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, वी यूज द बैलेंस कंडीशन। और उससे भी पहले हमें नोट करना चाहिए जो गिवन हुआ क्वेश्चन में, क्या करेंगे हम नोट करेंगे पहले गिवन में क्या है हमारे पास, मास दे रखा है 10⁻³ किलोग्राम, चार्ज दे रखा है Q 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो बैलेंस कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल और वाटर ड्रॉप। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, Q into E और वेट हो जाएगा M into G। तो E फाइंड करना है हमको, हो जाएगा ये mg अपॉन Q। मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, हमारे पास वाटर ड्रॉप है जिसको हमें सपोर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें चार्ज दे रखा है, वाटर ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा और मास क्या होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हमें करना होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जस्ट सिंपल E निकालना है हमको, E इज इक्वल टू हो जाएगा, मास कितना होगा दिया है हमें, कितना था 10⁻³ किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। G हो गया माना हमने 10, Q 1.6 into 10⁻19 कूलम। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 10⁻² into 10⁻+19 डिवाइड बाई 1.6 और ये हो जाएगा 10⁻+17/1.6 और इसको लिखा जा सकता है
कितना हो गया, E इज इक्वल टू वैल्यू पुट करने के बाद में 10 टू पावर प्लस 17 अपॉन 1.6, 10 अपॉन 16, 10 टू पावर 17। सॉल्व करेंगे 0.9 इंटू 10 टू पावर 17। इसको लिखा जा सकता है 9.0 इंटू 10 टू पावर, कर लेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं हम 100 अपॉन 16 इंटू 10 टू पावर 16, और इसे लिखा जा सकता है 6.2 इंटू 10 टू पावर 16। ये हो गया आपका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में, तो ऑल ऑफ यू नोट डाउन इट। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइन। एक कॉइन से कितने इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है। उस कॉइन का मास दिया है 1.6 ग्राम, तो इस मास को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.6 ग्राम को कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम, सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करे, फ्लोट करे, सस्पेंडेड हो जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, कितनी है, 10 टू पावर 9 न्यूटन पर कूलम। और चार्ज कैसा है, हमसे पूछा गया है आपसे डायरेक्टली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है। तो सॉल्व करेंगे इसको। हमसे कहा गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, का मतलब हो गया नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है और इस पर चार्ज है Q, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें ये पता करना है कि इस पर बेसिकली कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज हमें इस पे से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कितना चार्ज हमें इस पे से, कितना इलेक्ट्रॉन हमें इस पे से रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि ये फ्लोट करने लगे। कॉइन कैन बी फ्लोट इन द मीडियम, हाउ मच इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव फ्रॉम द कॉइन। तो बैलेंस कंडीशन क्या है, एट बैलेंस कंडीशन QE is equal to m into G, where Q क्या है, m into E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू m into G। वैल्यू पुट करेंगे एंड आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू आप जानते हो 10 टू पावर -19, E आपको दे रखा है 10 टू पावर 9, मास ऑफ कॉइन आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू पावर -3, और जी आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो, दिया है दिया है तो 10 कंसिडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -3, और ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -10। सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू मिलेगा हमको 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर +10 और 10 टू पावर +8। हम कह सकते हैं यहाँ पे 8 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर 7। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा,
जिससे कि हम क्या कर सकें, उस पॉइंट को मीडियम में फ्लोट करने में हेल्प कर सकें। तो आई होप का समझ में आ गया होगा, बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है और डजंट मैटर ये भी सही है। इस वीडियो को आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने वाले हैं। एवरीवन नोट डाउन। Another question for you. An electron moves a distance of 6 cm when accelerated from rest by an electric field of strength 2 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। तो क्या दिया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। आगे कहा है कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, टी निकालना है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर दिस एंड दिस। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 into 10 raised to power -31 किलोग्राम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई इलेक्ट्रॉन है जो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, वो भी डी भी दिया है आपको, d = 6 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 6 into 10 raised to power -2 मीटर। डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्सीलरेट है, एक्सीलरेट हो रहा है इसलिए डी डिस्टेंस कवर करता है। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज है हमारा वो मूव करता है, वो चलता है। सपोज इट इज फॉल फ्रॉम अप टू डाउन, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से चल रहा है, इसका मतलब u 0 हो गया, रेस्ट से चल रहा है, इसका मतलब u = 0, इनिशियल वेलोसिटी = 0। ओके, कैलकुलेट टाइम ऑफ ट्रेवल, उसको 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेरी गुड, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वही ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसी सेम कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। मैंने आपको पीछे बताया था, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो एक्सीलरेट व्हेन ए चार्ज एक्सीलरेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = Q into E, वेयर फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन किसका होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का होगा, Q into E। तो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सीलरेशन हो जाएगा, Q दे रखा है आपको 1.6 into 10 raised to power -19, E दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यस, 9 into 10 raised to power -31 किलोग्राम। यह हो गया आपका एक्सीलरेशन, इतना उसमें एक्सीलरेशन होगा। अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछेगा तो इसको आप सॉल्व करके एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। पर हमसे पूछा है यहाँ पर क्या, टाइम। तो टाइम पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन मोशन का यूज करेंगे, s = ut + ½ gt²। ओके, हमसे ये नहीं कहा है कि चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है या लेफ्ट से राइट या राइट से डाउन, किधर जा रहा है, ये सब हमसे नहीं कहा है। हमसे केवल ये कहा है जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेट हो रहा है, और ऐसे केस में एक्सीलरेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो s कितना हो जाएगा, ut + ½
AT का स्क्वायर। S क्या है, डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो डी हमारा S है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻², 6 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, यू हो जाएगा 0 प्लस 1/2 A। हम सॉल्व करेंगे अभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, T हमको फाइंड करना है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने से मिलेगा 6 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू T⁻², तो T स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 10⁻² अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितना है हमने भी निकाला है, देखा है ऊपर 10⁻² एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, 3 टाइम्स 2 से कट जाएगा 0.8 टाइम्स, 3 इंटू 9 अपॉन 0.8 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻33 और यहाँ मिलेगा 10⁻⁻15। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। T स्क्वायर 9 3 27 अपॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻18। जब सॉल्व करेंगे तो T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके लिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए और ये आंसर आपका आ जाएगा T इज इक्वल टू 5.85 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 5.85 इंटू 10⁻�9 सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये सॉल्व करने आने चाहिए। इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe the channel. Thank you.